हृदय में श्री कृष्ण, राधा की सांसों में श्री कृष्ण, राधा में ही है श्री कृष्ण। इसीलिए दुनिया कहती है राधे कृष्ण राधे कृष्ण। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को राधा अष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री राधा अष्टमी कृष्ण भक्तों द्वारा मनाए जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को वृषभानपुरी में राजा वृषभ भानु और उनकी पत्नी कीर्ति के घर पृथ्वी पर प्रकट हुई थी। साथ ही कुछ पुस्तकों से यह संकेत मिलता है कि माँ कीर्ति ने राधा रानी को जन्म नहीं दिया था, लेकिन वह एक यज्ञ में दिखाई दी थी जो किसी युगल द्वारा आयोजित की गई थी। लोग राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के पवित्र चरणों के दर्शन करते हैं। देश भर में धूमधाम के साथ राधा अष्टमी का त्योहार मनाते हैं, लेकिन विशेषकर मथुरा, वृंदावन और बरसाना में राधा अष्टमी के दिन विशेष आयोजन किए जाते हैं और धूमधाम से इसे मनाया जाता है। राधा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशहाली आती है। श्री राधा कृष्ण जिनके इष्ट देव हैं, उन्हें राधा अष्टमी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत श्रेष्ठ है। श्री राधा जी सर्व तीर्थमयी एवं ऐश्वर्यमयी हैं। इनके भक्तों के घर में सदा ही लक्ष्मी जी का वास रहता है। जो भक्त यह व्रत करते हैं, उन साधकों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मनुष्य को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। इस दिन राधा जी से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। जो मनुष्य श्री राधा जी के नाम मंत्र का स्मरण व जाप करता है, वह धर्मार्थी बनता है। अर्थार्थी को धन की प्राप्ति होती है और मोक्षार्थी को मोक्ष मिलता है। राधा रानी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा अधूरी रहती है। जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। इस दिन विवाहित महिलाएं संतान सुख और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जो लोग राधा जी को प्रसन्न कर देते हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं और कहा जाता है कि व्रत करने से घर में माँ लक्ष्मी आती हैं और सभी मनोकामनाएं सिद्ध करती हैं। श्री राधा अष्टमी पर जहाँ लोग व्रत करके सभी सुख पाते हैं, वहीं गौड़ीय विधान के अनुसार श्री राधा अष्टमी को विशेष उत्सव मनाया जाता है। उनके अनुसार भगवत भक्त तत्व अर्थात भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राम नवमी आदि दिनों पर व्रत किया जाता है तथा शक्ति तत्व राधा जी के जन्म के उपलक्ष्य में विशेष उत्सव मनाने का विधान है। वैष्णव जन दोपहर 12 बजे तक श्री राधा जी के प्रकट होने का हरि नाम संकीर्तन करते हुए उत्सव मनाते हैं तथा उनका अभिषेक होने के पश्चात चरणामृत लेकर खुशी मनाते हैं। अन्य व्रतों की भांति इस दिन भी प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर श्री राधा जी का विधिवत पूजन करना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्ण मंदिर में ध्वजा, पुष्पमाला, वस्त्र, पताका, तोरण आदि व विभिन्न प्रकार के मिष्ठानों एवं फलों से श्री राधा जी की स्तुति करनी चाहिए। मंदिर में 5 रंगों से मंडप सजाना चाहिए। उनके भीतर षोडश दल के आकार का कमल यंत्र बनाना चाहिए। उस कमल यंत्र के मध्य में दिव्य आसन पर श्री राधा कृष्ण की युगल मूर्ति पश्चिमाभिमुख करके स्थापित करनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित अपनी सामर्थ्य अनुसार पूजा की सामग्री लेकर भक्ति भाव से भगवान की स्तुति करनी चाहिए। दिन में हरि चर्चा में समय बिताना चाहिए तथा रात्रि को नाम संकीर्तन करना चाहिए। एक समय फलाहार करना चाहिए। साथ ही मंदिर में दीपदान भी करना चाहिए। कृष्ण भक्त वैष्णव सर्वदा अनन्य शरण होकर श्री राधा जी की भक्ति प्राप्त करता है तो वह सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। राधा जी की पूजा के बिना श्री कृष्ण जी की पूजा भी अधूरी रहती है। इसलिए आज के दिन
सभी भक्तों को राधा रानी के साथ श्री कृष्ण की पूजा भी विधि विधान के साथ करना चाहिए। जिस तरह से कृष्ण जी को माखन मिश्री का भोग अत्यंत प्रिय है, ठीक उसी प्रकार से राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग अत्यंत प्रिय है। तो आप आज के दिन राधा रानी को मिठाई फल फूल के साथ साथ अरबी की सब्जी का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही भोग लगाने के पश्चात मिठाइयों और अरबी की सब्जी को प्रसाद रूप में स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। राधा रानी का व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर ठीक 12 बजे तक किया जाता है। माना जाता है कि राधा रानी का प्राकट उत्सव दोपहर 12 बजे मनाया जाता है। तो सभी भक्तों को पूरे विधि विधान से श्री राधा रानी और कृष्ण कन्हैया की पूजा दोपहर 12 बजे ही कर लेनी चाहिए। पूजा करने के पश्चात भगवान को भोग अर्पित करने के बाद व्रत का पारण कर लिया जाता है। यानी राधा अष्टमी के दिन दोपहर 12 बजे के बाद आप सभी भक्त अपना व्रत खोल सकते हैं और पूजा में अर्पित की गई मिठाइयों व अरबी की सब्जी से आप अपना व्रत खोल सकते हैं। राधा अष्टमी के दिन शास्त्रों के अनुसार राधा अष्टमी की पूजा राधा रानी के अष्टाक्षरी मंत्र के साथ शुरू करनी चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद खीर से हवन करना चाहिए। ऐसा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विशेष फल की प्राप्ति होती है। मंत्र है ओम श्री राधिकाय नमः, ओम ह्रीं श्री राधिकाय नमः। साथ ही राधा गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। ओम वृषभानुज्य विद्महे कृष्ण प्रियाय धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। भक्तों, अब हम राधा जी के जन्म की कथा का रसपान करेंगे। पुराणों के अनुसार आज से 5200 साल पहले वृषभानु और कीर्ति के यहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था। वह मथुरा जिले के गोकुल महावन कस्बे के पास रावल गांव में रहा करते थे। पुराणों में यह बात भी कही गई है कि राधा ने अपनी माँ कीर्ति के गर्भ से जन्म नहीं लिया था। राधा जी की माता ने अपने गर्भ में वायु को धारण किया था। कीर्ति ने योग माया की प्रेरणा से वायु को जन्म दिया था, लेकिन राधा जी ने अपनी स्वयं की इच्छा से वहां पर प्रकट हुई थी। राधा जी कलिंदजा कुलवर्ती निकुंज प्रदेश के एक सुंदर मंदिर में अवतरित हुई थी। उस समय शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और सोमवार का दिन अनुराधा नक्षत्र और मध्याह्न काल के 12 बजे थे। जिस समय राधा जी का जन्म हुआ था उस समय सभी नदियों का जल पवित्र हो गया था। सभी दिशाएं खुशी से झूम उठी थी। वृषभानु और कीर्ति ने अपनी पुत्री के जन्म पर लगभग 2 लाख गाय का दान ब्राह्मणों को किया था। राधा जी के जन्म के बारे में एक और मत विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, जिसके अनुसार वृषभानु जब एक सरोवर के पास से गुजरे थे उस समय एक सुंदर सी कन्या कमल के फूल पर तैर रही थी, जिसे वृषभानु अपने घर ले आए और उसका पुत्री के रूप में पालन पोषण किया। माना जाता है कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, लेकिन राधा जी ने जब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर लिए थे। वृषभानु और कीर्ति को यह जल्द ही पता चल गया था कि राधा जी अपनी आंखें अपनी मर्जी से नहीं खोल रही। यह देखकर उन्हें अत्यंत दुख हुआ। इसके बाद जब एक दिन यशोदा जी श्री कृष्ण के साथ गोकुल से वृषभान और कीर्ति के घर आती हैं, तब दोनों ने यशोदा जी का बहुत ही आदर सत्कार किया। यशोदा जी अपने लाल को लेकर राधा जी के पास जाती हैं। श्री कृष्ण के सामने आते ही राधा जी पहली बार अपनी आंखें खोलती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को बिना पलक झपकाए देखती जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस दिन राधा कृष्ण की पूजा अर्चना एक साथ करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जिन पर राधा रानी की कृपा हो जाती है
उन पर श्री कृष्ण की कृपा स्वतः हो जाती है। वेद पुराणों में राधा जी को कृष्ण वल्लभा भी कहा गया है। वह ही श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी हैं। भक्तों, अब हम राधा रानी चालीसा श्रवण करेंगे। श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिन प्राणाधार, वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिय सुख धाम, चरण शरण निज दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुमारी श्री श्यामा, कीरत नंदनी शोभा धामा। नित्य विहारिणी श्याम अधर, अमित बोध मंगल दातर। रास विहारिणी रस विस्तारिणी, सहचरी सुभाग यूथ मन भावनी। नित्य किशोरी राधा गोरी, श्याम प्रन्नाधन अति जिय भोरी। करुणा सागरी ही उमगिनी, ललितादिक सखिया की संगिनी। दिनकर कन्या कूल विहारिणी, कृष्ण प्रण प्रिय ही हुलसवानी। नित्य श्याम तुमरो गुण गावे, श्री राधा राधा कही हर श्यामहि। मुरली में नित नाम उच्चारे, तुम कारण लीला बपुधारे। प्रेमा स्वरूपणी अति सुकुमारी, श्यामा प्रिय वृषभान दुलारी। नावाला की सोरी अति चाबी धामा, दुति लघु लागे कोटि रति कामा। गौरांगी शशि निकंद वंदना, सुभाग चपल अनियारे नैना। जावक यूथ पद पंकज चरण, नुपुर ध्वनि प्रीतम मन हरण। रसिकन जीवन प्राण अधारा, राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूपा, ध्यान धरत निस दिन ब्रज भूपा। उपजे ऊजासु अंश गुण खानी, कोटिन उमा राम ब्रह्मानी। नित्य धाम गोलोक विहारिणी, जन रक्षक दुख दोष न सामनी। शिव अज मुनि सनकादिक नारद, पार न पाए शेष अरु शारद। राधा शुभ गुण रूप उजारी, निरखई प्रसन्न हाथ बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी, महिमा अमित न जाए बखानी। प्रीतम संग दिए गल बाही, बिहारता नित वृंदावन माही। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा, एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी, जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदनी। कोटिक रूप धरे नंद कंदा, दर्श कारण हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझामे, मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे, विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंद रन्न विहारिणी श्यामा, नाम लेत पूरण सब कामा। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ, विविध नेम व्रत ही मैं धरहूँ। तू न श्याम भक्ता ही अपनावे, जब लगी नाम ना राधा गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा, लीला वपुतुवा अमित अगाधा। स्वयं कृष्ण नहीं पावहि पारा,
और तुम्हों को जननी हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेदा, सादर गान करत निद वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भाजी हैं, ते सपन्यो जग जलधि न तरी हैं। कीरत कुमारी लाडली राधा, सुमिरत सकल मिटई भाव बाधा। नाम अमंगल मूल न सावनी, विविध ताप हरिहर मन भावनी। राधा नाम ले जो कोई, सहज ही दामोदर बस होई। राधा नाम परम सुखदाई, सहज ही कृपा करे यदुराई। यदुपति नंदन पीछे फिरहन, जो को राधा नाम सुमरहन। रास विहारणी श्यामा प्यारी, करहु कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृषभान दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, रसिकेश्वर घनश्याम। करहु निरंतर वास में, श्री वृंदावन धाम। बोलिए श्री राधा रानी की जय।